आज का प्रश्न है समास किसे कहते हैं तथा समास के कितने भेद हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। समास का अंग्रेजी शब्द है कंपाउंड। समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हम लोग समास कहते हैं। जैसे परम जोर ईश्वर, परमेश्वर, परम और ईश्वर दो नए शब्द है, दो शब्द है और इसे जो मिलकर एक शब्द बनते हैं जो है परमेश्वर। तो परमेश्वर समास है, दो शब्दों की मेल से जो शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार से भी परिभाषित लोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः आप ऐसे समझ लीजिए कि दो शब्दों की मेल से जो नया शब्द मिलता है उसे समास कहते हैं। तो आप नया अलग टाइप का परिभाषा में यह भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या पद जब अपने प्रसर्ग छोड़कर मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने प्रसर्ग छोड़कर मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बनता है और उस शब्द को हम लोग समास कहते हैं। नए बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और समाज के दो शब्द पदों का मेल होता है, दोनों पद मिलकर एक पद में परिणत हो जाते हैं, यानी दो पद मिल के एक पद में परिणत हो जाते हैं, यानी दोनों का गुण एक में आ जाता है। इसके प्रसर्ग को लोप हो जाता है। एक शब्द बन चुके शब्दों पदों को अलग अलग अंकित करते हुए समझने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि परमजोर ईश्वर, परमेश्वर, तो हम समास विग्रह करें परमेश्वर का तो हम लोग उसमें परम और ईश्वर को अलग करते हैं, तो इस प्रकार से उसे समास विग्रह कहते हैं। समास को अलग करना। आप जानते हैं समास के कितने भेद हैं उसके बारे में। समास के 6 भेद हैं या 6 प्रकार हैं। पहला अभिभावक समाज, दूसरा तत्पुरुष समाज, तीसरा कर्मधारक समाज, चौथा द्विगु समाज, पांचवा द्वंद्व समाज, छठा बहुव्रीहि समाज। पहला है अभिभावक समाज किसे कहते हैं? अभिभावक समाज में पूर्ण पद की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, यथा संध्या, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद यानी प्रथम पद की प्रधानता होती है। जिसे प्रतिदिन, प्रति मतलब होता है हर, यानी हर दिन, प्रतिदिन। यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति हो। अमरण, जब तक वह मरे ना। यथा संध्या, तो इसमें प्रथम पद प्रधान है। दूसरा है तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज में अंतिम पद की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए अकाल, पीड़ित, देशभक्ति, रसोई घर, कामचोर। पहला अभिभावक में पूर्व पद प्रधान होते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समाज, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। जिसे कामचोर, इसमें जो काम को चोरी करता है, यानी इसमें चोर प्रधान है। जो काम को चोरी करता है यानी काम नहीं करता है उसे कामचोर कहते हैं, यानी इसमें दूसरा पद प्रधान है। इसका और एक उदाहरण है रसोई घर, यानी रसोई का घर, यानी घर इसमें प्रधान है। तीसरा में है आपका कर्मधारय समाज। समास पद के खंड में यदि विशेष या विशेषण भाव हो तो कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के लिए परमजोर ईश्वर, परमेश्वर, नीली गाय, नीला गाय। इसमें किसी भी कर्मधारय समाज में किसी भी चीज़ का एक विशेषता बताती है। जैसे परमेश्वर, ईश्वर परम है, यानी ईश्वर
परमेश्वर परम है। नीली गाय, गाय जो नीली है, इसमें गाय की विशेषता बताती है। जैसे पहला में ईश्वर की विशेषता है, इस परमेश्वर परम है ईश्वर, यानी प्रधान है ईश्वर। मुख ही है चांद, मुख चंद, इसमें मुख की विशेषता बताती गई है। धन की तरह श्याम, धन की तरह श्याम, धन श्याम, तो इसमें विशेषता बताई गई है। जो कि करता है उसकी विशेषता बताई गई है। चौथा में है द्विगु समास। कर्मधारक समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास कहते हैं। जैसे कर्मधारक में पूर्ण पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच प्रमाण, पंच प्रमाण, पंच ईश्वर पर, पांच प्रमाण, पंच प्रमाण, पांच ईश्वर, पंच ईश्वर, पंच तत्व, पांच तत्व, तो पंच तत्व, तो उस प्रकार इसमें संख्यावाचक होना चाहिए। जो किसी की विशेषता बताती है वो संख्या में होना चाहिए। संख्या में होने से द्विगु समास होगा। चार राहों का समाहार चौराहा। दूसरा प्रहर दोपहर। पांचवा में है द्वंद्व समास। इस समाज में सभी पद की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए माँ और बाप, माँ और बाप, गाय और बैल, भाई और बहन, अन्न और जल, अंजल, खाना और पीना, इसमें दोनों समाज में दोनों प्रधान। सबसे लास्ट है बहुव्रीहि समाज। यदि समाज में कोई भी पद प्रधान न हो तो एक अन्य अर्थ ही प्रधान हो जाए तो इसे बहुव्रीहि समाज कहते हैं। उदाहरण के लिए पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। ये आपको जिसे ये विशेषता बताते हैं तो आप इसको कर्मधारक समाज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्मधारक समाज में अलग है उसका, ये विशेषता बताती है कर्मधारक समाज में। लेकिन यह समास बहुव्रीहि समाज में यदि समाज के कोई भी पद प्रधान न हो, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर यानी भगवान विष्णु। यहाँ दो पदों पित्त और अंबर को छोड़कर एक अन्य ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। जैसे भगवान विष्णु को यानी पीताम्बर कहे तो आप इसमें आप पित्त की विशेषता बताने वाला पीताम्बर हो सकता है। तो यह पीताम्बर आपका द्विगु समास में भी हो सकता है। लेकिन पीताम्बर यानी अर्थात भगवान विष्णु है, यानी कि विष्णु की विशेषता बताते हैं। जैसे देव का देव अर्थात महादेव भगवान शिव। वीणा वाणी, वीणा है पानी में जिसकी अर्थात सरस्वती, वीणा पानी। यहाँ भी अन्य अर्थ का ग्रहण किया जा रहा है। जैसे संधि और समास में अंतर। संधि आपको जो दो वर्णों से बनते हैं, मेल से जो होता है उसे संधि कहते हैं, और समास आपका दो शब्द से बनते हैं। वर्ण और शब्द में अंतर है। जैसे सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, उसके बाद वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि शब्द सबसे छोटा, इस वर्ण सबसे छोटा इकाई है, उसके बाद आता है शब्द, शब्द के बाद शब्दों के बाद आता है वाक्य। तो संधि होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का योग होता है, दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों का मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में विकार आवश्यक नहीं है। संधि को तोड़ा जाए तो विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद होता है, संधि को तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद होता है। लेकिन समास के पदों को अलग के देखा जाए तो विग्रह, समास विग्रह कहते हैं। संधि में विकार होती है, जबकि समास में प्रसर्ग का लोप होता है। ये थी समास किसे कहते हैं उसके बारे में शॉर्ट में जानकारी।